बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में ओबीसी वोटरों को लोकसभा चुनाव में लामबंद करने के लिए राज्य में जातीय जनगणना कराया। इसके आंकड़े आने के बाद बिहार सरकार ने ओबीसी को मिल रहे नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का विधेयक भी पास करा लिया। लेकिन इस जातीय जनगणना के कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसमें खुद नीतीश सरकार फंस सकती है। इस रिपोर्ट में हम उन्हीं आंकड़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही नीतीश कुमार के आरक्षण के खिलाफ बीजेपी की क्या रणनीति है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में किस वर्ग के पास कितनी सरकारी नौकरियां हैं? दरअसल 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चला था कि बिहार 13.07 करोड़ से अधिक आबादी वाला राज्य है, लेकिन इस आबादी में मात्र 1.5% यानी करीब 20.49 लाख लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। इन सरकारी नौकरियों में जातीय स्तर पर स्पष्ट रूप से असमानताएं देखने को मिली हैं। राज्य में करीब 15.5% आबादी सामान्य वर्ग की है। इस वर्ग में 31.29% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी राज्य में करीब 27.12% है। फिर भी सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी सिर्फ 1.75% है। सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी राज्य में आबादी का क्रमशः 19.65% और 1.68% है, लेकिन केवल 1.13% और 1.37% सरकारी नौकरियों में है। तो वहीं ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिनकी आबादी राज्य में करीब 36.01% है और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी मात्र 0.98% है। प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं? बिहार के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार 15.9 लाख यानी 1.2% लोग प्राइवेट सेक्टर या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि 27.9 लाख यानी 2.13% लोग असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि 39.91 लाख यानी करीब 3.05% लोग स्वरोजगार में हैं, जिनमें ओबीसी और ईबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। तो वहीं बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी 2.18 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूरी और राजमिस्त्री हैं, जबकि राज्य में 33,818 भिखारियों और 28,355 कचरा बीनने वालों का घर है। तो वहीं सर्वेक्षण में ये साफ हो गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। तेजस्वी नीतीश के 10 लाख नौकरियों के वादे का क्या होगा? ऐसे में इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि नीतीश तेजस्वी सरकार जिस ओबीसी को सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का दम भर रही थी वह गलत है। सीएम ने आखिरी बार अपने 2022 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। इसके बाद से सरकार ने 1.22 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का और अन्य 1.22 लाख पदों की अधिसूचित किया है। इसके अलावा फिलहाल नौकरियों को लेकर सरकार के पास कोई नई योजना नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद साल 2007 से उन्होंने सरकारी रोजगार अभियान शुरू किया था। नीतीश सरकार का दावा है कि वह पिछले 16 सालों में 8 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे चुके हैं। अक्टूबर 2020 में सीएम ने इस मुद्दे पर तत्कालीन विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि 1990 से 2005 के बीच लालू प्रसाद राबड़ी देवी सरकार केवल 95,000 ही नौकरियां प्रदान की थी। विश्वकर्मा योजना सफल हुई तो ओबीसी वोट बैंक में लग सकता है सेंध। ऐसे में फिलहाल नीतीश सरकार के पास रोजगार को लेकर कोई नई रणनीति नहीं दिख रही है, लेकिन तेजस्वी नीतीश की सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। तो वहीं उनके जातीय आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने इस साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत बीजेपी ने 18 कामों में जुटे जातियों को एकजुट करने की कोशिश की है जो ईबीसी के तहत आती है। बिहार में इनकी आबादी करीब 36% के करीब है। 63% को लामबंद करने के लिए नीतीश ने जातीय आरक्षण कराया, लेकिन उसके 36% पर बीजेपी की पहले से ही नजर है। क्या है विश्वकर्मा योजना? मोदी सरकार की इस योजना के तहत परंपरागत पेशों से जुड़े लोगों को 1 से 3 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस स्कीम के लिए महज 2 महीने में ही देश भर में 14 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। यही नहीं, इन पेशों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके तहत 15 दिनों तक 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत महज 5% सालाना ब्याज पर ही लोन दिया जाएगा। यह लोन किसान क्रेडिट कार्ड जैसा ही होगा। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि केंद्र की इस स्कीम से ईबीसी के तहत आने वाली जातियां गोलबंद हो सकती हैं। यदि ईबीसी जातियां बीजेपी के साथ इस स्कीम की वजह से गोलबंद होती हैं तो विपक्ष को जातीय जनगणना के मुद्दे पर तगड़ा झटका लग सकता है। तो ये थी नीतीश तेजस्वी की जातीय जनगणना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।